अभी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो ये हम अपना पराक्रम बैच लाए हैं, 1 वर्षों के बाद सिवान में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला ये बैच बनेगा। आनंद एजुकेशन सेंटर में हुआ एक महाप्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन, जिसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हुए शामिल। वहीं शहर क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों ने भाग लिया। आपको बता दें, विवेकानंद एजुकेशन सेंटर में जनरल कंपटीशन जैसे बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे, बीपीएससी टीचर, सीटेट और तमाम सरकारी नौकरी की तैयारी कराई जाती है। वहीं सेशन 2025 से 26 के लिए एक पराक्रम बैच शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए आज एक महाप्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस स्टेट में शामिल अभ्यर्थियों में से टॉप 30 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा और उनके लिए यह पराक्रम बैच बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। इस संस्था के शिक्षक अभी सर ने बताया कि खान सर जैसे शिक्षक हैं जो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। हम लोग भी उनसे ही प्रेरित होकर सिवान में ऐसा व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं ताकि सिवान से बाहर जैसे दिल्ली, पटना ना जाना पड़े, वह सिवान में ही शिक्षा ग्रहण कर सके। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हमारा ये शुरू से संकल्प रहा है और हमारे टीम में कुछ ऐसे बहुत अच्छे प्रयासरत व्यक्ति है जो हमारा मदद कर रहा है। और हम ये मानते हैं कि सर, शिक्षा किसी का बपौती नहीं है। शिक्षा ऐसा चीज़ है जो संविधान भी हमको ये अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 21A कहता है कि शिक्षा को सभी का अधिकार है और इसलिए इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए गरीब से गरीब जो बच्चे हैं, जो संसाधन विहीन है, उनको उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए, बेहतर शिक्षा मिलना चाहिए। और इसलिए आज हम लोग ये महाप्रतियोगिता कराए हैं। महाप्रतियोगिता ये जो आज हुआ, ये पूरे सिवान का आज सबसे बड़ा महाप्रतियोगिता साबित हुआ है। आप लोग अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग किए हैं, जिससे सभी दर्शकों को ये आपको मालूम चलेगा कि ऐसा महाप्रतियोगिता सिवान में शायद ही कभी कभी आयोजित होता है। बहुत ही सफल महाप्रतियोगिता है। कोचिंग चल रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग सिवान में है, बड़े बड़े टीचर हैं, उनकी सोच वहां तक नहीं पहुंची और आपने क्या सोचा कि ऐसा एग्जाम कराएं? सर, हमारा ये है कि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, शुरू से ऐसा नहीं था। आज भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपने लगन लगा के ऐसे निस्वार्थ भाव से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारे यहाँ खान सर जैसा उदाहरण मौजूद है और कुछ हम भी उनसे प्रेरित हैं और चाहते हैं कि सिवान में भी ऐसा माहौल मिले, बच्चों को उस तरह से शिक्षा मिले और ताकि बच्चों को दिल्ली, पटना जाके अपने संसाधनों का मारामारी ना करना पड़े और लोगों को यहीं पे उचित शिक्षा मिले, लोग अपने मंजिलों को प्राप्त करें। इसलिए हम इस ऐसे सोच के साथ इस चीज़ को आज यहाँ शुरुआत की है। अभी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो ये हम अपना पराक्रम बैच लाए हैं, 1 वर्षों के बाद सिवान में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला ये बैच बनेगा। फिर आप 1 साल बाद हमारा इंटरव्यू लीजिएगा, उस समय हम भागने वाले नहीं हैं और ये दावा उस समय भी बरकरार रहेगा। से बच्चों के अंदर यह जिज्ञासा आएगी कि आगे कंपटीशन में हमको अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन आज के दौर में इतना आसान नहीं है। प्रत्येक वर्ष 10+2 वाले बच्चे लगभग 15 से 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कंपटीशन काफ़ी टफ हो रहा है, प्रत्येक वर्ष टफ हो रहा है। तो इसमें जो 30 बच्चे को चयनित किया जाएगा, उसे किस तरह की शिक्षा दी जाएगी? 30 बच्चे का जो सिलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, 30 नहीं, टॉप 80 बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करने जा रहे हैं। टॉप 30 को हम लोग फ्री में एजुकेशन देंगे और टॉप 50 को हम लोग 50% डिस्काउंट करके एजुकेशन देंगे। और जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसको उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी। जो बच्चे एडमिशन लेंगे, पैसे देकर पढ़ाई करना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या रेट रखा जाएगा? क्या लगता है कि हमारे यहाँ रेट बहुत कम है। हम लोग डेली टेस्ट एग्जाम के माध्यम से बड़े बने बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, मोटी कमाई होगी, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो पहले फी था वही फी आज के दौर में भी है। उसमें हम लोग कंपटीशन बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन से पता चलता है कि हमारे शहर में किस तरह के बच्चे हैं। हर बच्चे चाहते हैं कि हम कंपटीशन के माध्यम से कुछ अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ जॉब से अपने परिवार को एक अच्छी ऊंचाई पे ले जाए। तो इस तरह के कंपटीशन से पता चलता है कि जब जहाँ निःशुल्क कंपटीशन होता है तो बहुत बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास आय का बहुत बड़ा साधन नहीं होता है। वो बच्चे चाह कभी पढ़ाई नहीं कर पाते, खेती में अपना जीवन व्यक्त कर देते, अपने सपने को बड़े स्तर पर दिखा नहीं पाते। तो इस तरह के कार्य के लिए हम अमजीत सर को धन्यवाद देंगे और राकेश सर को धन्यवाद देंगे कि इन लोगों ने इस तरह का प्लान बनाया और मेरे संस्था के माध्यम से बैनर इस तरह के कार्यक्रम को करने का प्रयास किया। जो 30 बच्चे चयनित होंगे, हमें उम्मीद है कि सुपर 30 की तरह वो भी हमारे बिहार का और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे और आने वाले समय में इस तरह का आयोजन बार बार होगा। लंबे समय से सिवान में कोचिंग का हब बना हुआ है और इन सर ने शुरुआत की है, क्या लगता है कि अब इनकी शुरुआत हो गई? देखिए, हमें तो लगता है सिवान में बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई है कि जब तक आप दिखाइएगा नहीं तब तक हम समाज में अच्छाई को ला नहीं सकते। भगवान हमारा 2 आँख दिए देखने के लिए, हमें लगता है कि हर चीज़ दिखना चाहिए। अच्छी चीज़
और ज़्यादा दिन की बुराई आपके चैनल हो या किसी भी माध्यम से बहुत बड़े पैमाने में दिख जाता है, लेकिन अच्छाई का जहाँ बात आता है तो वो दिख नहीं पाता है। इस सर के प्रयास को मैं धन्यवाद देंगे कि इस तरह का आयोजन हमें लगता है कि और भी बहुत सारे स्कूल कोचिंग हमसे जुड़ेंगे और इस तरह के कार्यक्रम को बड़े पैमाने में दिखाने का। जैसे कहा जाता है कि आज की जो परीक्षा विवेकानंद कोचिंग संस्थान द्वारा ली जा रही है और इसमें साथ में सहयोगी हैं सोसाइटी हेल्पर ग्रुप, अनमोल जी और उनकी टीम। तो ये समझिए कि इस परीक्षा में जो भी विद्यार्थी टॉप 50 बेहतर मार्क्स लाते हैं तो उनको 1 साल तक फ्री में पढ़ाया जाएगा, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। किस तरह की शिक्षा यहाँ बच्चों को दी जाएगी, किस तरह की कॉम्पिटिटिव यहाँ पे कॉम्पिटिटिव तैयारी, जैसे मान लीजिए बीपीएससी में टीचर बनना हो या रेलवे हो या बिहार पुलिस हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबकी तैयारी यहाँ कराई जाती है। अगर हर संस्थान इस सोच पे काम करे कि हमको कुछ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देनी है और उनके टैलेंट के आधार पे अगर वो एक्सेलेंट हैं, पढ़ने में सबसे बेहतर हैं, तो उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे गरीब विद्यार्थी भी अपना शिक्षा के क्षेत्र में ऊंची मुकाम हासिल कर सकता है।